नमस्कार यूट्यूब, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड कोड विद एनी में। एंड इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग इन जावा के बारे में। और ये एक ट्राइलिंगुअल प्लेलिस्ट है। इसका मतलब ये है कि इस प्लेलिस्ट को मैं 3 लैंग्वेजेस में क्रिएट कर रहा हूँ, एक इंग्लिश, एक तमिल और ये हिंदी। ठीक है, तो ये पहला अटैम्प्ट है मेरे साइड से। तो ये कैसे होगा ये मुझे नहीं समझ, मतलब ये मुझे नहीं पता कि इसका रिस्पॉन्स कैसे होगा। तो आपका ओपिनियन मेरे को इस प्लेलिस्ट को शेप करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैं अपने प्लेलिस्ट को मॉडिफाई कर लूँगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जावा फंडामेंटल्स के बारे में एक बार जान लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा प्लेलिस्ट ही जावा के बेस पे बनाया गया है। तो जो भी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ वो मैं इंटेलिजेंट में जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके ही समझाऊंगा। तो आपको अगर जावा का आइडिया नहीं है तो एक बार जावा बेसिक्स देख लीजिएगा। मेरा भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 32 वीडियो के आसपास हैं, तो मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अगर आप जावा ऑलरेडी जानते हैं और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप कॉलेज स्टूडेंट है जो जावा का आइडिया है, तो आप ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आराम से देख सकते हैं। तो इतना ही मैं बताना चाहता था शुरुआत करने से पहले, और चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस प्लेलिस्ट पे हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में देखने वाले हैं इसका ओवरव्यू क्या है, कंकरेंसी और मल्टीथ्रेडिंग क्या होता है। जावा की बात तो छोड़िए, अब सबसे पहले वीडियो में हम देखते हैं कि कंकरेंसी और मल्टीथ्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो वो जानने से पहले हमें देखना है कि थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेस क्या होते हैं, और एक रियल टाइम एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स और प्रोसेस क्या होते हैं, और एक रियल टाइम एग्जांपल। सो प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जैसे आप कोई एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे ओपन करते हैं ना, तो जो एप्लीकेशन ओपन होता है वो एक प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम पे होते हैं सबके सब प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या करता है, आपके रैम से कुछ मेमोरी खाता है और उस पर रन करता रहता है। ठीक है, रैम इसीलिए यूज़ होती है ना, ऐसे प्रोसेस जैसे चालू होते हैं वो कुछ मेमोरी लेते हैं और उस पर चलते हैं। अब थ्रेड्स क्या होते हैं, वो प्रोसेस के अंदर स्पॉन होते हैं। ठीक है, मतलब स्पॉन का मतलब नए नए सब टास्क कैसे क्रिएट होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए थ्रेड्स को लाइट वेट प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, थ्रेड्स यानी कि धागे क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसेस का जो मेमोरी अलोकेट हुआ है उसी को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस नया मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन हर एक प्रोसेस के अंदर जितने थ्रेड्स बनते हैं वो सारे मेमोरी को शेयर करते हैं। जितने भी थ्रेड्स होते हैं, जैसे 10 थ्रेड है एक प्रोसेस के अंदर, सो 10 के 10 मेमोरी को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको लाइट वेट प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये बात अगर आप समझ गए तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने chrome.exe खोल दिया, ठीक है, तो chrome.exe जैसे ही मैं खोलता हूँ अपने विंडोज़ में, मतलब गूगल क्रोम खोलता हूँ, तो chrome.exe एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और वो मेमोरी लेता है, और जैसे जैसे मैं क्रोम में नए टैब्स खोलते जाता हूँ सबके सब एक एक प्रोसेस बनते हैं। ठीक है, आप ये खुद भी देख सकते हैं, अगर आप टास्क मैनेजर खोलोगे और क्रोम पे मल्टीपल टैब्स खोलोगे तो क्रोम के अंदर एक हायरार्की बनती है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस दिखते हैं। ठीक है, तो हर एक टैब एक प्रोसेस बन जाता है। इसीलिए क्रोम ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि हर एक प्रोसेस के लिए नया मेमोरी एलोकेट होना पड़ता है और वो क्रोम लेके एग्जीक्यूट करते रहता है। तो इसीलिए क्रोम को हम बोलते हैं कि बहुत रैम खाता है, क्योंकि हर एक टैब में उसका एक प्रोसेस बनता है। लेकिन अगर आप फायरफॉक्स ब्राउज़र खोलोगे एक बार, तो firefox.exe जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, लेकिन उस पर जितने भी टैब आप खोलते हो हर एक टैब एक थ्रेड होता है। तो फायरफॉक्स एक ऐसा ब्राउज़र है जिसने सक्सेसफुली मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया है, और इसीलिए हर एक टैब पे क्या होता है कि आई थिंक पहले 4 टैब तक तो 4 अलग अलग थ्रेड होते हैं, लेकिन 5th टैब जब खोलोगे तो एक और थ्रेड रीयूज़ हो जाता है जो पहले ही ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, इसीलिए फायरफॉक्स मेमोरी भी कम कंज्यूम करता है और फास्टर भी होता है कंपैरेटिवली टू क्रोम। यह अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना चाहते हो देख सकते हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा फ़र्क तो दिख जाएगा उस पर ही। ठीक है, तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है थ्रेड्स कैसे काम करते हैं, प्रोसेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गया तो हम अब देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन है मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये थ्रेड्स और ये जो प्रोसेस होते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अभी हम थ्रेड्स की बात करते हैं, तो सीक्वेंशियल का मतलब है, जो एक एग्जांपल मैं देख के आपको समझाने वाला हूँ, ये एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे लगा कि ये एग्जांपल बहुत बेनिफिशियल होगा अगर मैं ये वाला दूँ आपको, तो क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर कर देगा आपके लिए। तो आप समझिए कि मैं एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस के प्रेजेंटेशन में, और उसी दिन मेरे को पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट भी रिन्यूअल कराना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस का
जो काम है वो पहले करता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, गो टू पासपोर्ट ऑफिस और रेन्यू पासपोर्ट, कम होम एंड फिनिश प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बोलते हैं। मतलब मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ, पूरा काम कर देता हूँ, वापस घर आता हूँ, फिर अपना प्रेजेंटेशन काम शुरू करता हूँ, वो करता हूँ। तो पासपोर्ट ऑफिस मेरे को लगते हैं फॉर एग्जांपल 5 घंटे लग गए, घर आता हूँ 1 घंटा ट्रैवल करके, फिर उसके बाद और 5 घंटे बैठ के प्रेजेंटेशन शुरू करके ख़त्म करता हूँ। तो मेरा टाइम ज़्यादा लिया है ना, क्योंकि मैं दोनों काम कर दिया लेकिन एक के बाद एक किया है। इसको सीक्वेंशियल बोलते हैं। अब रही बात कॉन्करेंट की, तो कॉन्करेंट में क्या होता है कि आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, गो टू पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन आप क्या करते हो विथ लैपटॉप, ठीक है, वर्क ऑन प्रेजेंटेशन व्हेन वेटिंग इन लाइन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ लेकिन मैं अपने लैपटॉप के साथ जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपने टर्न के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन में काम शुरू कर देता हूँ और मैं प्रेजेंटेशन में काम करते रहता हूँ। जैसे ही मेरा टर्न आता है तो मैं ये वाला काम पॉज कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मैं जाके अब पासपोर्ट वाला जो वेरिफिकेशन बुलाया वो काम खत्म करके आ जाता हूँ। तो वो जाता हूँ, वो कर देता हूँ, वापस आता हूँ। अगर मुझे बोला कि वेट करो भैया, थोड़ी और टाइम लेते हैं क्योंकि कुछ और वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो मैं वापस अपने प्रेजेंटेशन में काम शुरू कर देता हूँ। और जब पासपोर्ट के लिए वापस बुलाया जाएगा तब मैं ये काम पॉज करके वापस पासपोर्ट वाला काम कर दूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। मतलब कि दोनों चीज़ें मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एट द सेम टाइम, लेकिन एक को पॉज करके दूसरे पे काम, फिर दूसरे को पॉज करके वापस पहले वाले पे काम। तो इसको कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन बोला जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए मैं अभी पासपोर्ट ऑफिस जाना है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने असिस्टेंट को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई देखो मेरे को ये प्रेजेंटेशन बना, तुम ये प्रेजेंटेशन बनाओ। तो आस्क माई असिस्टेंट टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन, आई गो टू पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखो तुम ये प्रेजेंटेशन पे काम करो, मैं जाके अब पासपोर्ट ऑफिस में जाके रिन्यूअल करता हूँ। तो मेरा असिस्टेंट क्या करता है, ना मेरे को कॉल करता है ना मेरे से कुछ पूछता है, वो कहता है कि चल ठीक है मैं बना ही देता हूँ, और वो पूरा ही ख़त्म कर देता है अपने आप विदाउट एनी गाइडेंस। और मैं पासपोर्ट ऑफिस में जाता हूँ, आराम से लाइन में रुकता हूँ, अपना काम करता हूँ, पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है, घर आता हूँ। बाय दैट टाइम ये असिस्टेंट अगर कर दिया होगा तो उसने मुझे एक ड्राफ्ट भेज दिया होगा जो प्रेजेंटेशन का, वो उसके ऊपर मैं 2 घंटे टाइम स्पेंड करके देखूंगा कि क्या क्या है, क्या रिमूव करना है, क्या एडिट करना है, और उसको फाइनलाइज करके भेज दूंगा। इसको बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। मतलब कि 2 लोग काम इंडिपेंडेंटली डिवाइड करके कर रहे हैं। एक तो असिस्टेंट मेरा प्रेजेंटेशन बना रहा है तो वो काम भी हो रहा है, एट द सेम टाइम मेरा पासपोर्ट काम भी हो रहा है। तो दोनों एक साथ शुरू कर चुके हैं और दोनों ही टास्क को ख़त्म कर देते हैं। तो इससे मेरा टाइम बहुत बचता है ना, इसमें भी टाइम बचता है और इसमें भी टाइम बचता है सीक्वेंशियल के कंपैरिजन पे। अब कॉन्करेंट विद पैरेलल जो होता है वो एक चौथा एग्जीक्यूशन होता है। तो कॉन्करेंट विद पैरेलल का मतलब होता है कि देखो भाई मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं पासपोर्ट ऑफिस जाऊँगा, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस जाते जाते मैं अपने लैपटॉप के साथ जाऊँगा मैं, ठीक है, एंड ऑल्सो आस्क माई असिस्टेंट टू वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन वाइल हेल्पिंग हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैसे करूँगा मैम, क्योंकि जैसे ही मैं पासपोर्ट ऑफिस में वेट कर रहा हूँ लैपटॉप के साथ, तो मैं देखता हूँ कि भाई ये प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है और कुछ सजेशन मुझे देना होगा, तो मैं उसी टाइम में उसको भेज दूंगा कि भाई देखो थोड़ा बहुत ये भी देख लेना तुम, थोड़ा बहुत मतलब इसको थोड़ा एडिट कर देना, इसको ऐसे चेंज कर देना। तो ये मैं एड हॉक कमेंट देते रहूँगा उसको, और वो उस कमेंट पे काम करके एग्जीक्यूट करता रहेगा उसको भी, ठीक है। तो असिस्टेंट भी प्रेजेंटेशन बना रहा है और मैं भी उसको थोड़ा हेल्प भी कर रहा हूँ, और मेरे पासपोर्ट ऑफिस रिन्यूअल के लिए भी मैं वेट भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा टर्न आएगा मैं उसको हेल्प करना स्टॉप कर दूंगा, अपना काम करूँगा, जो मतलब मेरा वेरिफिकेशन काम है वो हो जाएगा। उस टाइम पे भी ये काम करता रहेगा और मैं वापस आके फिर उसको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ अगर चाहिए तो। तब जब मैं घर आऊँगा वापस, तो मेरे को बस 15-20 मिनट लगेगा उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको देख चुका हूँ पूरा दिन। ऑलमोस्ट जब मैं वेट कर रहा था तब मैं उसका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी इन पैरेलल देख रहा था ना, तो ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ही सेव कर देता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट विद पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो डिफरेंस आप समझिएगा कि पैरेलल में असिस्टेंट ना मेरे को कॉल करता है ना कुछ करता है, तो ये अलग अपना काम करता है, मैं करता हूँ, फिर वापस जाके इसका काम मैं वेरीफाई करता हूँ। लेकिन कॉन्करेंट विद पैरेलल पे ये प्रेजेंटेशन पे तो काम कर रहा है, लेकिन मैं भी उसके प्रेजेंटेशन को देख पा रहा हूँ और उसको सजेशंस दे रहा हूँ। जो काम मैं घर आके करना चाहता था, 2 घंटा ओवरव्यू जो करना चाहता था मैं, एडिटिंग वगैरह, वो पैरेलली हो जाता है यहाँ पे,
ठीक है। और कॉन्करेंट इसलिए है क्योंकि मैं अपने काम को पॉज करके, मतलब जब मैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए रिन्यूअल करने आया था ना, तो मैं उस काम को पॉज करके मैं प्रेजेंटेशन वाला काम भी देख रहा हूँ ना, तो उसको कॉन्करेंट, दैट इज़ वेयर द कॉन्करेंट वाला पार्ट आ जाता है। पैरेलल क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा असिस्टेंट कर रहा है मेनली, और मैं बस उसको मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही बात मेरे को और मेरे असिस्टेंट को आप रिप्लेस कर दीजिए 2 थ्रेड से। एक थ्रेड होगा मेरा असिस्टेंट और एक थ्रेड मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही थ्रेड्स भी काम करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशंस होते हैं। जब मैं अपने काम को पॉज करके दूसरे काम पर रखता हूँ, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट को भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है, क्योंकि एक तो मैं वेट कर रहा हूँ ना लाइन पे, तो उस टाइम मैं उसके प्रेजेंटेशन को भी देख रहा हूँ, तो उसको वो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। ठीक है, तो ये सारे हम डिटेल में बात करेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो लाइक बटन में दबा दीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, तो वो तो होता ही है क्योंकि आपको नए वीडियोस आते रहेंगे। और अगर ये ट्राइलिंगुअल सीरीज़ आपको पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं उसके हिसाब से आगे वाली सीरीज़ को भी ट्राइलिंगुअल बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो के लिए। आपको मैं देखूँगा अगले वीडियो पे। बाय बाय गाइस।